जिस प्रकार शरीर का तापमान थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है, उसी प्रकार संसारी आत्मा का आध्यात्मिक विकास या पतन गुणस्थान रूपी थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। अर्थात अपने आत्मा के परिणाम को नापने के थर्मामीटर का नाम गुणस्थान है। फिर गुणस्थान कितने होते हैं? तो 14 गुणस्थान होते हैं। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व जिसको मिश्र भी कहते हैं, चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, पांचवा संयता संयत जिसको संयमा संयम, देशव्रत या अणुव्रत या व्रताव्रत भी कहते हैं, छठवा है प्रमत्त संयत, सातवां है अप्रमत्त संयत, आठवां है अपूर्वकरण, नौवां है अनिर्वृत्तिकरण, 10वां है सूक्ष्म सांप्राय, 11वां है उपशांत मोह, 12वां है क्षीण मोह, 13वां है संयोग केवली, 14वां है अयोग केवली। इस प्रकार से ये 14 गुणस्थानों के नाम। फिर गुणस्थान किसे कहते हैं? तो गुणस्थान मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। यदि हमारी आत्मा के परिणाम नीचे अर्थात विशुद्धि घटती है तो मोह और योग के निमित्त से विशुद्धि घटती चली जाती है। जब मोह की तीव्रता होती, योग की चंचलता अधिक होती है तो हमारे गुणस्थान नीचे की ओर आ जाते हैं, हमारी विशुद्धि घट जाती है। और जब मोह और योग मोह कम होता है, मंद होता है और योग की चंचलता कम होती है तो उस समय हमारे परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि बढ़ते ही हमारे गुणस्थान ऊपर की ओर चढ़ते चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। फिर हम लोग समझें कि मोह किसे कहते हैं? तो जो अपने स्वरूप को भुलाकर पर पदार्थों में मोहित अर्थात अपनेपन का एहसास कराता है उसे मोह कहते हैं। जैसे अपनी आत्मा को छोड़कर शरीर, पत्नी, पुत्र, पैसे आदि को अपना मानना ही मोह है। योग किसे कहते हैं? तो मन, वचन, काय की चंचलता को योग कहते हैं। इनके 3 भेद हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। मन के द्वारा आत्म प्रदेशों में जो चंचलता होती है उसे मन योग कहते हैं। वचन के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता होती है उसे वचन योग कहते हैं। काय के द्वारा आत्मा प्रदेशों में जो चंचलता होती है उसे काय योग कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं पहले गुणस्थान के बारे में जिसको कहते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान। तो मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं? तत्वों के विपरीत सिद्धांत को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। मिथ्यात्व मूल में 2 प्रकार का है, गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व। जो किसी के उपदेश या प्रेरणा से ग्रहण किया जाता है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। जो किसी के उपदेश आदि के बिना ही पूर्व संस्कारों से उत्पन्न हो जाता है उसे अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। इस प्रकार से 2 प्रकार का मिथ्यात्व है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि गृहीत मिथ्यात्व का कार्य क्या है। तो सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धान न करा के मिथ्या देवी देवताओं और गुरु पर श्रद्धान कराना गृहीत मिथ्यात्व का कार्य है। अगृहीत मिथ्यात्व का कार्य है आत्मा से भिन्न शरीर को गोरा, काला, मोटा, पतला, अपने आप को राजा या नौकर या पति, पत्नी या पुत्र, गरीब आदि मानना, ये अगृहीत मिथ्यात्व के लक्षण होते हैं। इस गुणस्थान के 2 भेद हैं, स्वस्थान और सातिशय। जो मिथ्यात्व में ही रचे पचे रहते हैं, निरंतर अनादिकाल से मिथ्यात्व में डले हैं, वे स्वस्थान मिथ्यात्व वाले हैं। और जो उस मिथ्यात्व से ऊपर उठ करके सम्यक की ओर सम्मुख हो जाते हैं वे सातिशय गुणस्थान वाले कहलाते हैं। इस प्रकार से 2 हमने यहाँ पर भेद समझे। फिर दूसरा गुणस्थान है सासाधन गुणस्थान। किसे कहते हैं? तो सा प्लस आसाधन इज इक्वल टू सासाधन। सा अर्थात होता है सहित, आसाधन अर्थात विराधना। जहाँ सम्यक की विराधना सहित परिणाम पाए जाते हैं उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। अथवा उपसम सम्यक से पतित होकर जीव जब तक मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आता तब तक उसे सासाधन सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। यह गुणस्थान गिरने पर बनता है। जब जीव 4थे गुणस्थान से गिरता है और मिथ्यात्व में नहीं आता है, उसके बीच की जो स्थिति बनी है अर्थात सम्यक से तो गिर गया पर अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है, बीच की कंडीशन जो बनती है उसको हम सासाधन गुणस्थान कहते हैं। और वह कंडीशन कब बनती है? जब 4थे गुणस्थान वर्ती जीव सम्यक की विराधना कर देता है अर्थात मिथ्यात्व की ओर सम्मुख हो जाता है,
तो वह पुनः गिर जाता है, सम्यक्त को छोड़ देता है और मिथ्यात्व की ओर अग्रसर हो जाता है। किंतु बीच में है, अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है, तब तक की कंडीशन को हम लोग सासाधन गुण स्थान कहते हैं। भूतपूर्व न की अपेक्षा, क्योंकि उसके पास पहले सम्यक था, इसलिए सासाधन गुण स्थान का नाम सासाधन सम्यक्त हुआ, क्योंकि सम्यक्त की आसाधना की है। अब यहाँ पर हम लोग तीसरे गुण स्थान को समझते हैं कि मिश्र गुण स्थान किसे कहते हैं। तो जहाँ सम्यक्त और मिथ्यात्व रूप मिले जुले परिणाम होते हैं उसे मिश्र या सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। उदाहरण, जैसे किसी बड़े कमरे में एक दीपक रखा है, उसके प्रकाश में कमरे में रखी पुस्तक तो दिखाई दे रही है, पर पुस्तक में क्या लिखा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात उस कमरे में प्रकाश भी है क्योंकि पुस्तक दिख रही है, और अंधेरा भी है क्योंकि पुस्तक में जो लिखा है वह दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ही जहाँ सम्यक्त भी है और मिथ्यात्व भी है उसे सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र गुण स्थान कहते हैं। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में मरण भी नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में आयु बंध भी नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान वाला संयम को प्राप्त नहीं कर सकता। ये विशेषताएं थी। अन्य विशेषताएं सभी गुण स्थानों में होती हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। चौथा गुण स्थान हमारा है अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। शब्द ही हमें इनके लक्षणों को प्रतीति करा देते हैं। आ प्लस विरत, अविरत। आ अर्थात नहीं, विरत अर्थात त्याग या संयम। जहाँ एक देश या पूर्ण रूपेण हिंसा आदि पापों का त्याग नहीं है किंतु सम्यक दर्शन है, उसे अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। जहाँ सम्यक दर्शन तो प्रकट हो गया है किंतु किसी भी प्रकार का व्रत संयम या सकल संयम न हुआ हो, उसे असंयम या अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। पांचवें गुण स्थान का नाम है देशवृत। तो देशवृत गुण स्थान किसे कहते हैं? जहाँ तृष हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है किंतु स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता है, उसे देशवृत गुण स्थान कहते हैं। दूसरी प्रतिमा से लेकर क्षुल्लक केलक आरिका माता जी का ये गुण स्थान माना जाता है। यहाँ पर त्रिहिंसा अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री की हिंसा को त्याग दिया जाता है, किंतु जो देशवृत्ति होती हैं, क्षुल्लक केलक हैं या प्रतिमाधारी हैं, वे कपड़े धुलते हैं, कपड़े संभाल के रखते हैं, भोजन आदि बनाते हैं, इसलिए स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता है, क्योंकि जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 स्थावर का वो त्याग नहीं कर पाता है। इस कारण से वो असंयमी भी है और त्रिहिंसा का वह त्यागी है, इसलिए वो संयमी है। तो इसका नाम संयम गुण स्थान या व्रताव्रत गुण स्थान भी कहते हैं। हम लोग जो 5वां जो हमने गुणस्थान समझा, ये सभी गुणस्थान जो थे, पहला, दूसरा, तीसरा, यह तो मिथ्यात्व के कोटि में चले जाते हैं, और शेष जो चौथा और 5वां है यह गुणस्थान श्रावक के अंतर्गत चले जाते हैं। इसी कारण से अभी तक के सभी गुणस्थान श्रावकों के थे, यह सामान्य मिथ्यात्व के और श्रावक के थे, किंतु अब आगे 6वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक मुनियों के माने जाते हैं। प्रमत्त व्रत, यहाँ से मुनियों के गुणस्थान प्राप्त हुए हैं। 6वें गुणस्थान का नाम है प्रमत्त व्रत संयम गुणस्थान किसे कहते हैं? जहाँ मुनिराजों के परिणाम प्रमाद सहित होते हैं उसे प्रमत्त व्रत गुणस्थान कहते हैं। प्रमाद किसे कहते हैं? तो कुशल कार्येषु अनादर इति प्रमाद, ऐसा आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा। अर्थात अच्छे कार्यों का अनादर करना ही प्रमाद कहलाता है। प्रमाद 15 प्रकार के हैं। 5 इंद्रिय, स्पर्श, रसना, ग्रहण, चक्षु और कर्ण, इनके प्रति जो अति आसक्ति होती है यह प्रमाद के अंतर्गत आती है। 4 विकताएँ होती हैं, राज्य कथा, चोर कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, ये कथाएं करना भी प्रमाद के अंतर्गत आती हैं। 4 कसाएँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, यह भी प्रमाद के अंतर्गत आती हैं। निद्रा, जन प्रमाद, और प्रणय अर्थात स्नेह, किसी से अटैचमेंट, लगाव भी प्रमाद के अंतर्गत आता है। अब हम लोग 8वें गुणस्थान को समझते हैं। इसका नाम है अप्रमत्त संयत या व्रत गुणस्थान किसे कहते हैं? तो जहाँ मुनिराजों के प्रमाद रहित परिणाम होते हैं
उसे अप्रमत्त व्रत गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान के दो भेद हैं, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान प्रमत्त किसे कहते हैं? तो जो मुनिराज 7वें गुणस्थान से 6वें में, फिर 6वें से 7वें में चढ़ते उतरते रहते हैं, वो स्वस्थान अप्रमत्त कहलाते हैं। यदि देखा जाए तो इस पंचम काल में स्वस्थान वाले मुनिराज ही पाए जाते हैं, जो निरंतर 6वें और 7वें गुणस्थान में रहते हैं और दिन भर में असंख्यात वार 6वें 7वें गुणस्थान को वह निरंतर उतार चढ़ाव को प्राप्त होते रहते हैं। किंतु जो 7वें से सीधे 8वें गुणस्थान की ओर अग्रसर होते हैं, वो सातिशय अप्रमत्त कहलाते हैं, जो श्रेणी की ओर सम्मुख हो जाते हैं, श्रेणी में चढ़ जाते हैं। इस गुणस्थान से ही श्रेणी प्रारंभ हो जाती है। वह श्रेणी भी दो प्रकार की है, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी किसे कहते हैं? तो जहाँ पर अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार से यह 4 4 4 12 कषाय हो जाती हैं एवं हास्य आदि 9 कषाय। इस प्रकार से इन 21 कषायों के उपशम होने पर उपशम श्रेणी और इन 21 ही कषायों के 6 होने पर शपक श्रेणी बनती है। उपशम श्रेणी में गुणस्थान होते हैं 8, 9, 10 और 11। ये 11वें गुणस्थान से नियम से उपशम श्रेणी वाला जीव गिर जाता है, किंतु जो छपक श्रेणी है उसके गुणस्थान हैं 8, 9, 10 और 12। ये 12 गुणस्थान में जो चढ़ जाता है वह फिर निरंतर ऊपर चढ़ता चला जाता है और सिद्धों की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। छपक श्रेणी वाला नीचे नहीं गिरता है, पर उपशम श्रेणी वाला नियम से नीचे गिरता ही है। उपशम श्रेणी वाला 11वें गुणस्थान को प्राप्त करके गिरता है, किंतु छपक श्रेणी वाला 11वें में ना जाकर 10वें से सीधे 12वें गुणस्थान में चला जाता है, क्योंकि 11वां गुणस्थान गिराने वाला गुणस्थान है। फिर 8वां गुणस्थान है अपूर्वकरण गुणस्थान। तो अपूर्वकरण गुणस्थान किसे कहते हैं? तो अ प्लस पूर्व इज इक्वल टू अपूर्व। अ अर्थात नहीं, पूर्व अर्थात पहले, करण अर्थात परिणाम। तो नहीं हुए हैं पहले कभी, ऐसे अपूर्व परिणाम जहाँ होते हैं उसे अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं। जैसे किसी नई चीज़ को देख करके हमारे परिणाम एक आश्चर्यजनक होते हैं, अद्भुत होते हैं, वैसे ही इस गुणस्थान में आते मुनिराजों के परिणाम अपूर्व होने लगते हैं, अद्भुत अद्भुत होने लगते हैं, इसलिए इसका नाम है अपूर्वकरण गुणस्थान। फिर 9वें नंबर का जो गुणस्थान है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। तो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान किसे कहते हैं? तो अ प्लस निर्वृत्ति प्लस करण। आ अर्थात नहीं, निर्वृत्ति अर्थात भेद और करण अर्थात परिणाम। तो जहाँ मुनिराजों के परिणामों में भेद नहीं पाया जाता उसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं, अथवा अनिवृत्तिकरण के अंतर्गत अनिवृत्तिकरण के अंतर्मूर्त काल में से किसी एक समय में रहने वाले अनेक जीव जिस प्रकार शरीर के आकार आदि से परस्पर में भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु उनके परिणामों में भेद नहीं पाया जाता, उसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। इस प्रकार से अनिवृत्तिकरण गुणस्थान की परिभाषा को हमने समझा। 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म अर्थात अल्प, सांप्राय अर्थात कषाय। तो जहाँ पर अल्प संजुलन लोक कषाय शेष रहती है उसे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। 11वें गुणस्थान का नाम है उपशांत कषाय अथवा मोह गुणस्थान किसे कहते हैं? तो जहाँ समस्त कषाय अथवा मोह शांत हो जाते हैं उसे उपशांत कषाय गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान अगले गुणस्थान का नाम है उपक्षीण कषाय मोह। क्षीण कषाय का है या मोह का, एक ही बात है। गुणस्थान किसे कहते हैं? तो जहाँ समस्त कषाय क्षीण अर्थात नष्ट हो जाते हैं उसे क्षीण कषाय गुणस्थान कहते हैं। अगला गुणस्थान है संयोग केवली गुणस्थान। किसे कहते हैं? तो स प्लस योग संयोग। स अर्थात सहित, जहाँ योग सहित केवली पाए जाते हैं उसे संयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। और अगला गुणस्थान है अयोग केवली गुणस्थान। किसे कहते हैं?
तो आ अर्थात नहीं, जहाँ योग रहित केवली पाए जाते हैं उसे अयोग केवली गुणस्थान कहते हैं।